बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासिन शाकिर, बिज़नेस कोच, ट्रेनर, NLP। सर, सेल्फ मेड लोगों की ये 10 आदत होती हैं। ये 10 आदत की वजह से सेल्फ मेड लोग मिलियनेयर, बिलियनेयर और ट्रिलियनेयर बन जाते हैं। आप दुनिया में जितने भी सेल्फ मेड लोगों को देखेंगे तो उनमें कॉमन ये 10 हैबिट्स होती हैं। आप भी ये अपना लें, और ना वो ओवरनाइट अमीर हुए हैं ना ही हम होंगे। देयर इज़ नेवर अ शॉर्टकट बट स्मार्ट कट, इसमें कोई शक नहीं है, बट इट ऑलवेज टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये कहानी बड़ी लंबी होती है कामयाबी की। हम सिर्फ लोगों को चमकते दमकते देखकर फौरी सक्सेस के चक्कर में हम अपना सारा कुछ बर्बाद कर लेते हैं। तो आइए वो 10 आदत सुनते हैं, समझते हैं और उनमें से चूज़ करते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में कौन सी अप्लाई करनी है और ऑलरेडी कौन सी अप्लाई कर रहे हैं। सर, सेल्फ मेड लोग जो कामयाब होते हैं ज़िंदगी में लेटर लाइफ में, ये याद रखिएगा, बाद में कामयाब होते हैं, शुरू में उनको स्ट्रगल ही करनी पड़ती है। तो पहला काम जो करते हैं वो अपने दिन का बामकसद आगाज़ करते हैं। उनको पता होता है कि आज के दिन में उन्होंने क्या करना है। एक ये है कि सुबह उठे, मुंह धोया जैसे बाकी लोग रूटीन में धोते हैं और बस इस दिन का आगाज़ कर दिया। सर, ये वो लोग हैं जो हर्ड मेंटालिटी के, यानी कि क्राउड मेंटालिटी, बाकी जैसे सारे लोग कर रहे हैं ये भी वैसे ही करते हैं। लेकिन वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते हैं उनमें फ़र्क ये होता है कि वो अपने दिन का बामकसद, उनका एक मकसद होता है कि आज के दिन में मैंने क्या अचीव करना है, चूँकि वो समझते हैं कि हर दिन उनके लिए इम्पोर्टेंट है। यही बड़ी वजह है कि उनका हर दिन उनकी कामयाबी के जैसे जीने होते हैं, लीडर बनता चला जाता है। नंबर 2, वो अपनी ज़िंदगी की ये आदत रखते हैं हमेशा, और अगर आप ये कर रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अपनी ज़िंदगी में अपने दिन का जब वो आगाज़ कर लेते हैं तो सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले ख़त्म करते हैं। यानी कि बिल्कुल इसी तरह है जैसे मार्क ट्वेन ने भी कहा था, और बड़ी ज़बरदस्त किताब इसके ऊपर लिखी गई है, ईट दैट फ्रॉग, कि आपको सबसे पहले मेंढक खाना है। अब वो मेंढक क्या है? मेंढक खा सकते हैं हम? नहीं खा सकते। अगर कोई हमें कहे तो हमारे सामने हो, जितने मर्ज़ी के हमें पैसे दे दे, जो मर्ज़ी लालच दे दे, हम नहीं खाएंगे। अब ये चूँकि एक कराहत वाला अजीब सा काम है, मकरूह काम है, लेकिन यही मेंढक हमारी ज़िंदगी में मौजूद होता है कामों की सूरत में, कि हम वो मेंढक नहीं खाते और फिर वो जो छोटे छोटे काम है वो हमारे ऊपर बर्डन बनते चले जाते हैं और असल काम रह जाता है। तो ये मेंढक का मतलब ये है कि आप अपना सबसे मुश्किल और सबसे अहम काम पहले करें। तो आपने अपनी ज़िंदगी में ये आदत अब बनानी है कि सबसे पहले अपने मुश्किल और द मोस्ट इम्पोर्टेंट काम को आइडेंटिफाई करें, उसको तो ख़त्म करें ना। जब वो ख़त्म हो गया, छोटे छोटे काम तो आपके वैसे ही हल हो जाएंगे। नंबर 3 सर, नेटवर्किंग। आप नेटवर्किंग के बगैर, क्योंकि ये जो आपकी कामयाबी है, आपकी सक्सेस है, आपकी ग्रोथ है, बिज़नेस ग्रोथ है, जॉब की ग्रोथ है, पर्सनल ग्रोथ है, ये सारी की सारी डिपेंड करती है कि आप नेटवर्किंग कैसी करते हैं, यानी कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं। क्योंकि आप एवरेज हैं अपने आसपास 5 लोगों की, यानी कि अगर 5 लोग झूठे हैं तो छठे झूठे जनाब आप होंगे। अगर 5 नाकाम लोग हैं तो छठे नाकाम आप हो जाएंगे। अगर 5 कामयाब लोग आपके आसपास हैं तो छठे आप हो जाएंगे। अगर 5 आपने आसपास कबूतरबाज रखे हुए तो छठे कबूतरबाज आप बने ही बने। अगर आपने 5 आसपास क्रिकेटर रखे हुए तो छठे किसी न किसी दिन आप क्रिकेटर बन जाएंगे। अगर 5 जवारी हैं तो छठे जवारी किसी न किसी दिन आप बन ही जाएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों का आपने बड़ा ख्याल रखना है कि नेटवर्किंग, सेल्फ मेड लोग नेटवर्किंग ताल्लुकात बनाने में बड़े मोहतात होते हैं, क्योंकि यही ताल्लुकात बाद में इनको पे ऑफ करते हैं। नंबर 4 सर, फाइनेंशियल लिटरेसी। ये नहीं हो सकता कि आप फाइनेंस को सीखें ना, और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी यूनिवर्सिटी जाएं, आपने इसको सीखना है। 2 तरह से सीख सकते हैं। एक तो ये कि आप नुकसानात करें, दूसरा ये है कि आप लर्नेड कम्युनिटी से इन चीज़ों को सीख लें। और अब तो बड़ा आसान काम आ गया, यूट्यूब मौजूद है, गूगल मौजूद है, चैट जीपीटी मौजूद है, फेसबुक पर बेशुमार व्लॉग्स मौजूद हैं। तो सर, आप इनसे सीख सकते हैं। जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जब देखेंगे तो फाइनेंशियल लिटरेसी पर काउंटलेस व्लॉग्स आपको मिलेंगे और प्रैक्टिकल मिलेंगे। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह आप यूट्यूब पर और बहुत सारे एक्सपर्ट्स अपना काम कर रहे हैं, आप उनसे भी सीख सकते हैं। और आप अगर अपनी फाइनेंसेस को वैल्यू करते हैं तो आप पेड कोर्सेज भी ले सकते हैं। हमारे भी इस पर 6 कोर्सेज मौजूद हैं कि आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बना सकते हैं, अपनी दौलत में इजाफा कैसे कर सकते हैं। तो सर, फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ मेड लोग ये ज़रूर करते हैं। नंबर 5 सर,
ग्रैटिट्यूड यानी कि शुक्र की ताकत का इस्तेमाल करना। सर सेल्फ मेड लोगों की कामयाबी का राज ये भी होता है कि ये अपनी नाकामियों पर, अपनी कमज़ोरियों पर, अपनी जब इनके पास कुछ नहीं होता महरूमियों पर रोना नहीं रोते, बल्कि ये मेहनत करते हैं और शुक्र अदा करते हैं कि जो आज है ये बेहतरीन है, और फिर उसको यूटिलाइज़ करते हुए ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। और यही वजह है कि इनकी ज़िंदगी में कामयाबी आती है, चूँकि ये शुक्र की ताकत है। जो भी शुक्र करता है, ये अल्लाह का वादा है, जो भी शुक्र करता है जो उसके पास है मैं उसमें इजाफा कर देता हूँ। नंबर 6 सर, ये अपने काम वही करते हैं जो इनको करने चाहिए। मसलन हर काम में ये टांग नहीं अड़ाते, हर मामले में ख़ुद को एक्सपर्ट साबित नहीं करते, हर काम ये नहीं कहते कि ये सारे काम दुनिया के मैं ही करूँगा और मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ जिसको सारे काम आते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में सारे कामयाब लोग एक से ज़्यादा काम करते हैं, मल्टी डायमेंशनल होते हैं। और मैं बहुत स्टॉन्च एडवोकेट हूँ मल्टी डायमेंशनलिटी का। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको एक वक्त में एक से ज़्यादा काम आने चाहिए, लेकिन कोई एक काम द बेस्ट आना चाहिए, बाकी उसके रेलेवेंट काम आपको एक से ज़्यादा आने चाहिए। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आपको एक ही काम आता और बाकी सारे काम आप फंसे हुए हों किसी और चक्कर में, वो जो एक आता है उससे भी जाएंगे। तो आपको मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, लेकिन जो काम आपके लिए गैर ज़रूरी हैं सर वो लोगों को दे दें। पैसे से करवा सकते हैं, किसी को रोज़गार देकर करवा सकते हैं, किसी से वैसे करवा सकते हैं, किसी को सिखा सकते हैं, तो बाकी काम आप लोगों को दे दें ताकि आपका प्राइम फोकस मेन गोल पर रहे। नंबर 7 सर, ये हमेशा अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि सोचते हैं कि मैंने अच्छा क्या किया है, बुरा क्या किया। मैं कहता हूँ तो कि आप अक्सर ही अपने आप से सवाल किया करें हर रात कि आज आपने दिन कैसे गुजारा और इसको बेहतर कैसे कर सकते थे। ये 2 सवाल आपको आपके ऊपर बहुत सारे राज आश्कार करेंगे, और जब आपको पता चल जाए कि आप क्या बेहतर कर सकते थे तो फिर अपने आप को एडजस्ट करें, रिफॉर्म करें। नंबर 8 सर, कंटिन्यूअस लर्निंग। कामयाब होने वाले सेल्फ मेड लोग मुसलसल सीखते हैं। मैं फिर ये बता दूं, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं है। मेरी और आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इससे सीखिए जितना कुछ आप सीख सकते हैं। आप सीखिए हुए लोगों से सीखिए, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखिए। दुनिया के जो कामयाब लोग हैं उनकी ज़िंदगियों को पढ़िए, उनको सुनिए, समझिए। तो ये भी सीखने का एक तरीका है। क्या पढ़ी है कि जी आप बहुत बड़ी किसी यूनिवर्सिटी में जाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, लेकिन उसके साथ साथ उनको कामयाबी के वो राज जो प्रैक्टिकल लाइफ में उनको चाहिए उस पर भी उनको ट्रेनिंग दें, उनको सिखाएं, खुद सीखें और उनको सिखाएं। नंबर 9 सर, ये अपनी लाइफ के गोल्स क्लियर रखते हैं। इनको पता होता है कि इन्होंने ये करना है, ये बनना है, बस फिर उसी के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं और अल्टीमेटली वो बन जाते हैं। नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन सर, ये अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं। यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ काम काम और काम करते रहते हैं या सिर्फ किसी एक तरफ लगे रहते हैं, जैसे कि अक्सर ये मिसगाइड कर देते हैं आपको बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स कि काम में ऐसे लग जाओ कि उसके बाद आपको अपना आप भूल जाए। और सर आपने अगर अपना आप ही भुला दिया तो उसके बाद आप रहेंगे किस काम के? आप किसी काम के नहीं रहेंगे। आपको बैलेंस रखना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, और इसके ऊपर मेरा एक पूरा कोर्स है कि वर्क लाइफ बैलेंस होना। ये दुनिया में जो आज जितने परेशान हैं ये यही लोग हैं जो किसी की बात मानकर उन्होंने सारा कुछ काम के लिए वक्फ कर दिया, अपने लिए बचा ही कुछ नहीं। तो सर ये नहीं आपने करना, ये बहुत फैटल मिस्टेक है। बैलेंस रखें, क्योंकि हमें हुक्म एतदाल का है, मियाना रवि का है। तो मियाना रवि के साथ आगे बढ़ें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। सर ये 10 आदात अगर आप अपना लेते हैं, मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, मैं इन पर अमल कर रहा हूँ, आप अमल कीजिए। देखिए एक हम सफ़र तय कर लेते हैं 5 इयर्स का, 10 इयर्स का, फिर देखिएगा कि आप किस मुकाम पर खड़े हैं। आज ये मेरी बात नोट फरमा लें, आप लिख लें कि हमने फ़लाँ डेट को, आज जो डेट है 1 अगस्त है, तो आपने आज ये व्लॉग देखा। आज के बाद आप 5 साल का प्लान तय कीजिए, इन आदात को अपनाइए, आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। पीछे भी तो आपने ज़िंदगी गुजारी है। थैंक यू वेरी मच। व्लॉग आपको पसंद आया, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं पाकिस्तान में लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग हों, तो ये वाहिद रास्ता है कि हम अपना माइंडसेट डेवलप करें कि बिज़नेस माइंडसेट कैसा होता है, सक्सेस माइंडसेट कैसा होता है, ग्रोथ कैसे होती है, हम इकोनॉमिकली कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं। तो ये वाहिद रास्ता है कि हम सीखें, सीख कर आगे बढ़ें। तो ये फ्री ट्रेनिंग है जो हम आप सबके लिए ला रहे हैं।
آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ آپ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر آل پر پریس کیجیے گا، اور میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے کوئی 10 20 30 لوگوں کو ضرور یہ چینل وزٹ کروائیں، سبسکرائب کروائیں، کیونکہ اس سے الٹیمیٹلی آپ ان کو فیور کریں گے اور ہمیں بھی آپ فیور کریں گے۔ ایک کمیونٹی جو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں پاکستان میں، اس کا آپ بھی حصہ بنیں گے انشاءاللہ۔ میرا یقین ہے کہ یہ جو آزادی کا منچ ہے، اس منچ کے صدقے اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ ہم ایک ایسا پاکستان بنانے میں جو کہ آلریڈی بنا ہوا ہے، ہم اپنے حصے کی شمع یہ جلا سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کی لائف میں بہتری کے لیے کنٹریبیوشن کریں اور لوگ بہتر ہوں۔ الٹیمیٹلی ہم نے اسی ملک پاکستان میں رہنا ہے، اکانومی بہتر ہوگی، حالات بہتر ہوں گے، سوچ بہتر ہوگی، ہم سب خوشحال ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آئیے اس موومنٹ میں ہمارا ساتھ دیں اور کامیابی کا سفر شروع کریں۔ اللہ حافظ۔